हेलो दोस्तों, नमस्ते, राम राम। मैं हूं अमित चौधरी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अमित सर जीके में। जीके की जंग अमित सर के संग जो मेरा बैच है, बिल्कुल फ्री कोर्स है, फ्री बैच है, फ्री वीडियो क्लासेस और फ्री पीडीएफ। ऑन टेलीग्राम पर जाओ, फ्री पीडीएफ 6 क्लास के सभी चैप्टरों के मैंने पीडीएफ विद क्वेश्चन के साथ आपके डाले हुए हैं और जाकर उनको लगाओ। ठीक है, जिस बच्चे ने मेरी क्लासेस ली हैं अभी तक वो सारे क्वेश्चनों को कर देगा 1 मिनट में। ठीक है, मैंने जैसा कि बोला है आपको पहले भी कि जिस प्रकार से मैं क्लास करवाता हूं और उसमें अपना बेस्ट ऑफ बेस्ट देता हूं, फिर उसके साथ कैश क्वेश्चनों में भी बेस्ट ऑफ बेस्ट आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, ये क्वेश्चन का आने की संभावना है कि नहीं है, कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं, ये सभी चीजें मैंने अपने कक्षाओं में चैप्टरों में बताई हुई हैं आपको। ठीक है, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि अगर आपको आपके बदन पर आपको वर्दी चाहिए या गवर्नमेंट जॉब का ठप्पा लगाना आपको अपनी आइडेंटिटी पर, ठीक है, तो सबसे पहले भाई आज 1 मई हो गया और 60 दिन बाकी हैं। ठीक है, 60 दिन बाद एग्जाम की धुआंधार लाइन लग जाएगी। ठीक है, जुलाई में सारे पेपर चल जाएंगे अच्छे तरीके से। ठीक है, CHSL CGL के टायर 1 के तो पेपर हो रहे हैं और हो चुके हैं कुछ। ठीक है, ये सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। फिर टायर 2 आएगा। ठीक है, SSC के जो माध्यम से SSC संस्था करवा रही है आपके। और फिर सिंपल सी बात यह है, CTET जो जुलाई में होगा, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिस पर सभी ध्यान दिए हुए बैठे हैं। ठीक है, कुछ दिन पहले शुरू करेंगे, बस 10-15 दिन पढ़ेंगे, सोचेंगे मेरा पेपर निकला है अब थोड़ी देर में। भाई ऐसा पेपर ना निकला। ठीक है, सबसे पहले आपको किसी भी पेपर को लिए प्रिपरेशन के लिए कम से कम 3 से 4 महीने चाहिए। ठीक है, उस कोर्स को क्लियर करने के लिए पहले कोर्स को समझाया जाता है, पढ़ाया जाता है अच्छे तरीके से, उसको कंटेंट को बताया जाता है स्टार्टिंग में, फिर उसके द्वारा पढ़ाया जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं है 10-15 दिन पहले आपने प्रिपरेशन शुरू की और आप आस लगा के बैठे हो कि मेरा पेपर क्लियर हो जाएगा। ऐसा किसी का भी नहीं होगा। ठीक है, कोई माई का लाल होगा जो क्लियर कर देता होगा। ठीक है भाई, और वो भी पहले मेहनत कर चुका होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि शुरुआत में वही निकाल देगा। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि सबसे पहली बात है कि मेहनत के बगैर कुछ नहीं है, आप किसी भी पेपर को क्लियर नहीं कर सकते। ठीक है, और जीके के पोर्शन इसलिए मैं इस जीके की जंग अमित सर के बैच को लाया हूं ताकि बच्चे को डीपली पढ़ करके हर क्वेश्चन में एग्जामिनर में जब भी बैठे, एग्जामिनेशन हॉल में जब भी क्वेश्चन पेपर आपके सामने हो, तो आप प्रति 5 से 7 सेकंड आप क्वेश्चन को अटेंड करो और बाकी जो सब्जेक्ट रह चुके हैं उनको उनके लिए टाइम बचा सको। ठीक है, सबसे पहले मेरा मेन मुद्दा यह है कि बच्चा जीके के पोर्शन को करे, फिर अदर सब्जेक्ट के लिए टाइम बचाए अपने लिए। ठीक है, मेरा मेन मुद्दा यही है कि अच्छे से अच्छे पढ़ाऊं मैं अपने इस बैच के द्वारा। ठीक है, ज्यादा कोई और बात नहीं, सीधा चलते हैं, डेमो दिखा देता हूं मैं आपको कैसे क्वेश्चन आ चुके हैं अभी। ठीक है, और मैं कैसे क्वेश्चन ला रहा हूं अपनी क्लासों में। ठीक है, और क्लास जो मैं करवा रहा हूँ उसके बाद जो क्वेश्चन लगवा रहा हूँ उनको लगाओ भाई, वो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है हर चैप्टर में। ठीक है, और हर सब्जेक्ट में, चाहे वो ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, जो पॉलिटिकल साइंस है, सामाजिक विज्ञान है जो, ठीक है, या आपकी ज्योग्राफी है या हिस्ट्री है आपकी। थर्ड नंबर पर हिस्ट्री है, इतिहास है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, हर किसी के लिए इंपॉर्टेंट है, हर पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है जीके। ठीक है, मेरी सारी क्लासेस में आपको जब एग्जाम होंगे उनमें से काट काट के क्वेश्चन को क्लिक करके निकाल कर जब दिखाऊंगा आपको, और फिर मैं अपनी क्लास में भी चैप्टर वाइज दिखाऊंगा कि इस चैप्टर से, इस टॉपिक से क्वेश्चन उठे हुए हैं। ठीक है, जैसे मैं पहले से कहता आया हूं और अभी भी यही बात कहूंगा। ठीक है, तो सीधा चलते हैं डेमो पर, और आज मैं आपको दिखा देता हूं डेमो। आपके सामने है सारी चीजें। ठीक है, तीनों को लेकर के आया हूँ, कुछ कुछ क्वेश्चन है आपके, कोई 15-20 क्वेश्चन होंगे जो आपके सामने में रख रहा हूँ। पिछले वर्ष जो आए हैं मोस्ट इंपोर्टेंट, पिछले वर्ष लास्ट 2018 से 18, 19, 20, 21 में जो पेपर में जो पेपर हुए हैं उन सभी के मैं दिखाना चाहता हूँ आपको। ठीक है, अब मोस्टली कहेंगे कि लॉकडाउन था, कुछ पेपर हुए हैं उनके भी लाए हूँ मैं। ठीक है, लॉकडाउन के अंतर्गत। ठीक है, हमेशा लॉकडाउन ही नहीं लगा रहा। ठीक है, जैसे कि ये मैंने क्वेश्चन कराए, हिस्ट्री के क्वेश्चन है, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है। जिस बच्चे ने मेरी क्लास ली है 6th क्लास के सारे चैप्टर करें, चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, चाहे आपकी पॉलिटिकल साइंस हो, तो सभी का आंसर आसानी से आज इस डेमो में दे देगा वो। ठीक है, और इन कमेंट में मुझे बता देना कि हाँ सर सब कुछ, हाँ भाई ये सारे क्वेश्चन आपके आ रहे हैं।
ठीक है, और देखने को मिल रहे हैं। ठीक, सबसे पहले ये सबसे पुरानी पांडुलिपियां पर लिखी गई थी, वो पत्थरों पर लिखी गई, कागजों पर, लकड़ी पर, ताड़ के पत्थरों पर। सिंपल आंसर है, जिस बच्चे ने क्लास की है वो तुरंत इसका आंसर दे देगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाता है डी, ताड़ पत्थरों पर। ठीक है, और कौन से पेड़ों की छाल ली जाती थी, ये आप बता सकते हो इन कमेंट में मुझे, जिस बच्चे ने क्लास ली तुरंत बता देगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप आकार में सबसे छोटा है। अब जिस बच्चे ने क्लास ली जियोग्राफी की वो तुरंत यहाँ आसानी से जवाब दे देगा कि महाद्वीप आकार में सबसे छोटा कौन सा है इसमें। क्या दक्षिण अफ्रीका है वो, क्या अफ्रीका है, या यूरोप, या ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पर डी इज द राइट आंसर हो जाता है, ना कि ये। यूरोप तो सबसे बड़ा है, ठीक है, और सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया आपको। ठीक है, सारी चीजें क्लियर हो गई आपके सामने। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने कहीं से वैसे नहीं लिए कि मैंने बना के पीपीटी बनाकर आपके सामने डाल रहा हूँ, नहीं, ये लास्ट ईयर आए हुए क्वेश्चन है जिन्हें आपके सामने रख रहा हूं मैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक राज्य में हड़प्पा के नगर सबसे बड़ी संख्या में मिले हैं। ये मैंने हड़प्पा सभ्यता जब पढ़ाई थी तो सबको बताया था कि किस स्थान पर सबसे ज्यादा मोस्टली पुरातत्व या स्थल मिले हैं, ठीक है, या नगरों को पाया गया है, या शहर मिले हैं। ठीक है, हरियाणा में नहीं, गुजरात में, गुजरात इज द राइट आंसर हो जाता है। और सभी में तो एक एक दो दो, लेकिन गुजरात में सबसे सबसे ज्यादा अधिक मात्रा में आपके हड़प्पा नगर के शहर मिले हैं जो भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि दिए गए कथनों में ए और बी को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर देख लो क्वेश्चन कैसे पूछेगा आज के समय में। ठीक है, लास्ट ईयर के मेहरगढ़ पाकिस्तान के बोलन दर्रे के पास एक उपजाऊ मैदान स्थित है, ये बिल्कुल राइट आंसर, राइट बात एकदम। यहाँ खेती और पशुपालन के साक्ष्य पाए जाते हैं। ये फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर में 6 क्लास के में, जहां से बच्चे ये कहते हैं ना तो आप तो बिल्कुल डीपली पढ़ा रहे हो और यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं उठता, वहीं से क्वेश्चन लाए और लास्ट ईयर की पेपर के क्वेश्चन है। ठीक है, तो जैसे कि 2 ऑप्शन आपके सामने दे दिए और फिर पूछा है 4 ऑप्शन में ए असत्य है और बी सत्य है। क्या ऐसा है? ए और बी दोनों असत्य हैं, ए और बी दोनों सत्य हो जाते हैं। यहाँ पर अगर जिस बच्चे ने क्लास ली है अच्छे तरीके से वो यहाँ पर सी इज द राइट आंसर कह देगा इसका। ठीक है, और हर किसी को नॉलेज होगी क्या मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, अगर क्लास ली है तो। अब ऋग्वेद मूल रूप से निम्नलिखित में किस भाषा में रची जाती थी? सिंपल है, संस्कृत भाषा थी उस समय ऋग्वेद के टाइम पर। ठीक है, वो ये क्लास लेते रहोगे तो आपको सब चीजें आपके सामने और आपके प्रति 5 से 7 सेकंड लग रही होंगे आपको क्वेश्चन पढ़ने में और आंसर देने में। ठीक है, इसलिए तो कहता हूँ सबसे पहले जो भी बच्चा, मेरा मेन मुद्दा यही है कि बच्चा जाकर सबसे पहले जीके के पोर्शन को, जीके के सब्जेक्ट को अटेंड करे और बाकी अदर सब्जेक्ट को वो टाइमिंग बचाए उसके लिए। ठीक है, और उसमें स्पेंड करे। 49 है, 6ठी शताब्दी ईश्वरपुर में मगध महाजनपद के पहले शासक कौन थे? ये मैंने बताया नहीं बताया, मगध महाजनपद पढ़ाया नहीं पढ़ाया आपको? ठीक है, तो इसमें बिंबिसार जी होते हैं। अब बिंबिसार के बेटे का नाम मुझे बता देना इन कमेंट में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, भारत द्वारा निम्नलिखित में किस शासन प्रणाली को अपनाया गया था? अब भारत द्वारा ये कहां से आया? संविधान से, पॉलिटी से। ठीक है, अभी फिलहाल पॉलिटी चल रही है बहुत अच्छी तरीके से, ये सारी चीजें आएंगी 8th क्लास में जो मैंने आपके सामने क्वेश्चन रखा है। संसदीय और संघीय इज द राइट आंसर हो जाता है इसका। ठीक है, मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करता है? कल ही क्वेश्चन आए, कल ही मैंने ये 7th क्लास का चैप्टर था जिसमें एक आपका चैप्टर कराया था। ठीक है, तो मुख्यमंत्री कौन नियुक्त करेगा? प्रधानमंत्री करेगा, राज्यपाल करेगा, उच्च न्यायालय या राष्ट्रपति? तो बी इज द राइट आंसर, राज्यपाल इसको नियुक्त करता है। ठीक है, जैसे बहुमत की सरकारों पर, लेकिन नियुक्त तो वही करेगा, कौन? राज्यपाल। जैसा कि जिस बच्चे को इस चीज की भी नॉलेज नहीं है वो कल मैंने क्वेश्चन कराए हैं, पॉलिटी में जाकर देख लो, अच्छे तरीके से मैंने क्वेश्चन कराए हुए हैं आपके सामने। अब निम्नलिखित में से किसको भारत में राज्य का पहला नागरिक कहा जाता है? सिंपल है बिल्कुल, जैसे एक भारत में नेशनल लेवल पर सोचा जाए कि प्रमुख नागरिक कौन है भारत का, के भारत में राज्य का पहला नागरिक कहा जाता है। ये तो राज्य की पूछ ली, अब मैं पूरे देश की पूछूं कि भारत में भारत देश में पहला नागरिक किसको कहा जाएगा? वो राष्ट्रपति को कहा जाएगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पर राज्य पूछा है तो यहाँ पर गृह मंत्री होगा, बिल्कुल गलत है, राज्यपाल इज द राइट आंसर, और बाकी गलत हो जाते हैं। देख लो ये जो चैप्टर कल के चैप्टर, ये जो क्वेश्चन है कल के चैप्टर में से आए जो मैंने कल लिख रहे हैं, जो एमएलए, जो विधायक विधायिका पढ़ाई, आपको विधानसभा के बारे में बताया, मुख्यमंत्री के बारे में बताया, ये सारी चीजें आपकी पिछले पॉलिटी के क्वेश्चन है 7th क्लास में से चल रहे हैं। बताओ, सिंपल आंसर आपको तुरंत झटके से दे रहे हो। देखो मैंने लिख रखा है, एसएससी में आए हुए हैं सभी क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, 1 मिनट।
सबसे पहला क्वेश्चन है कि सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? गैलीलियो ने, जेल बेयर्ड ने, कोपरनिकस ने, केपलर ने। मैंने आपको क्वेश्चन कराया तो सबसे पहला चैप्टर 6th क्लास का, ठीक है, कोपरनिकस जी ने की थी सौर प्रणाली की खोज। अब निम्नलिखित में से कौन सौर मंडल का भाग नहीं है? देखो यहां से क्वेश्चन उठा है। अब सौर मंडल की बात हुई है, क्षुद्र ग्रह है, बिल्कुल है, धूमकेतु है ग्रह है, निहारिका, निहारिका नहीं है। निहारिका क्या है? निहारिका जो गैस मैंने बताई थी कि निहारिका, आपको क्वेश्चन मिलेंगे। अगर जिस बच्चे ने क्वेश्चन किया होगा, लास्ट तक मेरी क्लास ली होगी, ये क्वेश्चन डाला हुआ है मैंने अपने चैप्टर में, उसी चैप्टर में जिस चैप्टर से उठाया गया है, ठीक है, जियोग्राफी से, भूगोल से आया है क्वेश्चन, ठीक है। निहारिका में हाइड्रोजन हीलियम गैसें मिलती हैं, ठीक है, जिसको सौरमंडल का भाग नहीं है जो कि, ठीक है। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है? अंतरिक्ष में 89 तारामंडल है। अब आपको बताना है एशिया का सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है, ये बताना आपको इन कमेंट में। निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? अब इनमें से सिंपल आंसर, बिल्कुल सिंपल आंसर है, जियोग्राफी की 6th क्लास में से क्वेश्चन उठे ये, ठीक है। सी टेट के 2008 में आया था कि निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? चंद्रमा, चंद्रमा एक तारा है? शुक्र एक तारा है क्या? पृथ्वी एक तारा है क्या? सूर्य एक तारा है? तो डी इज द राइट आंसर हो जाते हैं, और सभी बेकार मतलब गलत है। और सभी क्या है? ये उपग्रह हो जाता है, ठीक है, ये ग्रह हो जाते हैं आपके, ठीक है। सिंपल आंसर है और बिल्कुल 6th क्लास के क्वेश्चन चाहिए, क्यों मैं उन्हें इसलिए करवा रहा हूं ताकि आपको ये ना हो कि 6th क्लास 7th क्लास ये करा रहा है, यहाँ से क्वेश्चन कौन पूछता है? उन्हीं में से ही क्वेश्चन उठे हैं भाई, आपके सामने रखे हैं मैंने, ठीक है। इसीलिए कह रहा हूं कि बच्चों ढंग से पढ़ो, डीपली पढ़ो भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? जैसे 600 है या 800 है, 6000 डिग्री सेल्सियस है, 1000? तो सिंपल इसका आंसर ये मैंने बताया नहीं है, लेकिन आगे चैप्टर में जियोग्राफी में इसको बता दूंगा आपको, ठीक है। 6000 डिग्री सेल्सियस है इसका सौर पृष्ठ का तापमान, ठीक है। सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरी कौन सी गैस मिलती है या तत्व मिलता है? सिंपल आंसर है आपको, हीलियम इज द राइट आंसर। ना ये नियॉन, ना ऑर्गन, ऑक्सीजन, ये सभी आपकी पृथ्वी पर मिलती हैं, ठीक है, के वायुमंडल में। नेक्स्ट है आपके सामने, ये मैंने जो निकाले ये एसएससी के हैं, एसएससी सीएचएसएल के और सीजीएल के टायर 1 और 2 के ले रखे हैं मैंने आपके सामने। जैसे कि पॉलिटी से पूछा गया है, भारतीय संविधान, ये मैं जब आर्टिकल कराऊंगा अच्छे से कराऊंगा, बहुत अच्छे तरीके से, वहीं से क्वेश्चन उठे हैं। और अभी फिलहाल मैं जो करवा रहा हूं, आप में एक समझ दे रहा हूं कि ये संविधान का असली मतलब ये होता है, ठीक है। आप जो आपके सामने जो मैं क्लासेस करा रहा हूँ, 6th हो, 7th हो, 8th हो, आगे तो आर्टिकल चली जाएंगे, ठीक है। अभी फिलहाल समझ पैदा कर रहा हूँ आपके दिमाग में कि संविधान क्या चीज है, किसके द्वारा हमारा देश एक कंट्रोल में या डिसिप्लिन के थ्रू चलता है, ठीक है, कि किसकी वजह से हमारा देश इतनी अच्छे तरीके से आगे बढ़ता चला जा रहा है, इस संविधान के माध्यम से, इस कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से ही चल रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान के भाग 3 में प्रदत्त अधिकारों को परिवर्तन के लिए उचित कार्यवाही में उच्चतम न्यायालय के समक्ष याचिका दायर करने में अधिकार देता है? यहाँ सुप्रीम कोर्ट की बात हुई है तो आर्टिकल 32 है, ठीक है। और हाई कोर्ट जब आपकी नहीं मानता है तो तब आप हाई कोर्ट किसके माध्यम से जाएंगे? आर्टिकल 226 के माध्यम से, ठीक है। और अब आर्टिकल 32 के माध्यम से आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, कोई आपकी याचिका को नहीं लेता है या आपको आपके अधिकारों को उल्लंघन होता किसी भी प्रकार से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? ये मैंने बताया नहीं है तो आप पढ़ लेना। 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु में। 6 वर्ष का मतलब है ज्यादा से ज्यादा मात्रा में 6 वर्ष रह सकता है। अगर 62 वर्ष उसकी एज होगी है तो चाहे वो 4 वर्ष पूरी कर चुका हो, लेकिन 62 वर्ष होती वो अपने पद से हट जाएगा, ठीक है। इसके भी मैं आप समझा दूंगा, अभी थोड़े से आपको ऊपर से गई होगी बात, और जिस बच्चे ने कर रखे वो समझ गया होगा मैंने क्या बोला है। एलोरा की गुफाओं में कितने मठ और मंदिर है? ये सिंपल है, एलोरा की गुफाएं मैंने कराई है तो 3 तो आपका, 34 तो आपके मठ है और मंदिर है, ठीक है। ये आप एक बार देख लेना मठ और मंदिर को, ठीक है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पंबन द्वीप स्थित है? तो तमिलनाडु में, सिंपल आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन है सत्य है? ये थोड़े आगे आएंगे, इनको मैं समझा दूंगा। वे ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। निम्नलिखित में कौन सी ऐसी प्रक्रिया है जिसमें गर्म कम सघन पदार्थ ऊपर की ओर उड़ जाते हैं और ठंडे अधिक सघन पदार्थ द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है? परसों या कल या परसों चैप्टर कराया जियोग्राफी में, ठीक है। संघनन और संवहन और वाष्पीकरण, ये सारी चीजें मैंने आपको बताया, ठीक है। संवहन इज द राइट आंसर हो जाता है। ये आपका एक हो सकता है साइंस के पोर्शन से, पर लेकिन आपका मैंने उसमें बताया जियोग्राफी के में, ठीक है। नेक्स्ट है
निम्न में से कौन किताब उल हिंद का लेखक? सिंपल बिल्कुल। और ये पिछली ही कुछ चैप्टरों में हिस्ट्री के में बताया था, किताब उल हिंद किसने लिखी थी? अल बरूनी ने। ठीक है, तो बी इज द राइट आंसर। बिल्कुल एकदम मेरे हर चैप्टर में से, हर सब्जेक्ट में से क्वेश्चन आ रहे हैं, चाहे वो क्लास 6 हो 7 हो। अभी तक के सारे क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखे हैं। कहीं भी कोई भी किसी प्रकार के कोई ये बोल देना फेक बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, सारी चीजें आप बिल्कुल सर्च मार कर देख लो किस क्लास के किस चैप्टर में ये मिलेगा क्वेश्चन। ठीक है, निम्नलिखित अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन ये जियोग्राफी का पश्चिमी, भारत के पश्चिमी तट पर स्थित एक नगर शहर नहीं है? अब देखो, जैसे भारत है, ये पूर्वी तट है, ये पश्चिमी तट है। ठीक है, अब यहाँ पर पश्चिमी तट पर स्थित एक नगर या शहर नहीं है, तो गोपालपुर नहीं है। सूरत आपका गुजरात में हो गया, पश्चिमी तट पर हो गया। कारवार ये कर्नाटक में है, मंगलोर भी कर्नाटक में है, तो तीनों चीज तो होगी। तो गोपालपुर नहीं है, गोपालपुर आई थिंक इधर की तरफ है, तो पूर्व तट की तरफ है। ठीक है, पूर्वी घाट या पूर्वी तट पर, तो राइट आंसर हो जाता है गोपालपुर। जब आपको इन तीनों की पता है तो ये तो चौथा अपने आप हो जाएगा। ठीक है, और आपके सामने ये सारी क्वेश्चन मैंने रखे हैं। और नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है आपके सामने कुछ नहीं। तो आशा करता हूँ ये सारी चीजें जिस प्रकार से मैंने सारे क्वेश्चन दिखाए पिछले लास्ट ईयर के एसएससी के हों, ये सीएचएसएल सीजीएल के हैं पेपर, मैंने एसएससी जीडी के पेपर नहीं डाले, वो नेक्स्ट संडे देखते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से मैं क्लासों को पूरा करवा रहा हूँ, और क्लास बाई क्लास, चैप्टर बाई चैप्टर आपको हर क्लास में, हर सब्जेक्ट की क्लास में आपको पहले क्लास में समझाता हूँ, फिर उसके बाद क्वेश्चन करवाता हूँ, उसमें समझाता हूँ। पूरी मेहनत तरीके से लगा रहा हूँ, पर लेकिन आप शेयर लाइक शेयर कुछ भी नहीं कर रहे, नहीं कमेंट मुझे बता रहे हो भाइयों। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा अधिक मात्रा में सिर्फ 60 दिन आपके पास, उसके बाद फिर पेपरों की लाइन लग जाएगी। ठीक है, तो आशा करता हूँ सारी चीजें आपके माइंड में क्लियर हो चुकी होंगी, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर आपसे। ठीक है, मैं तो यही चाहता हूँ कि बच्चा बैठे एग्जामिनेशन हॉल में, और उसमें सबसे पहले आप जीके के पोर्शन को करें। ठीक है, ताकि बाकी के सभी सब्जेक्ट में आप टाइम बचा सको, उनके लिए टाइम स्पेंड कर सको उनमें अधिक से अधिक। ठीक है, तो इसी यही चाहता हूं मैं, जल्दी से जल्दी जीके के क्वेश्चन को खत्म करें और अपने अदर सब्जेक्ट को फिर करें। ठीक है, तो यही चाहता हूं भाई, मेरे सिंपल सी बात है। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, मैं आपके लिए इसी तरीके से मेहनत करता रहूंगा। ठीक है, संडे बाय संडे आपके डेमो चलते रहेंगे। जब मेरा बैच ये खत्म हो जाएगा उसके बाद एमसीक्यू की लाइन लगा दूंगा आपके सामने, और हर एमसीक्यू इस प्रकार से होगा जो क्वेश्चन में हर हर पेपर में अटकेगा वो। ठीक है, तो आशा करता हूँ सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। जय हिंद, जय भारत।